सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री 12th। ठीक है, उसका है नॉर्मलता। और ये नॉर्मलता 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रहे ये 12th की है जिसमें हम नॉर्मलता पढ़ेंगे। तो नॉर्मलता, इससे पहले हमने क्या पढ़ी थी? मॉलरता। ठीक है, क्या पढ़ी थी? मॉलरता और विलयन की शक्ति। तो अब है ये नॉर्मलता और इसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मलता। ठीक है, और इसी प्रकार हमारी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रताएं क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे वेट बाई वेट सांद्रता, जैसे मोल प्रभाव तथा मोललता। तो इस वीडियो लेक्चर में हम नॉर्मलता पढ़ेंगे। तो नॉर्मलता क्या होती है समझिए कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब यहां पर एक प्रॉब्लम आएगी तुम्हें कि ये ग्राम तुल्यांक या तुल्यांकों क्या होता है। ठीक है, तुल्यांक क्या होते हैं तो इसके बारे में बताऊंगा मैं आगे चल करके। ठीक है, अब यहां समझ लीजिए कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। और इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर होता है या ग्राम इक्विवेलेंट प्रति डेसीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, याद रहेगा मात्रक। कभी कभी मात्रक भी पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है, अब नॉर्मलता बराबर सूत्र कैसा क्या होगा? जैसे कि आपने पढ़ा होगा मोलरता बराबर भी सूत्र है ना। मोलरता बराबर क्या था? कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ऐसे ही यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, जैसे मोलों की संख्या निकालते हैं ऐसे ही हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालते हैं। तो विलेय के मोलों की जगह पर यहाँ पर क्या होगा? ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में नॉर्मलता के बारे में पूछे तो आप यहीं तक लिख के जाएंगे। ठीक है, और आगे लिखना चाहेंगे तो ये सूत्र यहां तक लिखेंगे। अब देखो, हम जानते हैं कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये क्या है? ग्राम तुल्यांक। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। अब एक और नया शब्द आ गया, तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। अब मैं तुल्यांकी द्रव्यमान को समझाऊंगा, उसके बाद मैं सूत्र पे आऊंगा। ठीक है, तो पहले समझे तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होता है। तो किसी का भी हमें तुल्यांकी द्रव्यमान पता करना है, जैसे हमें किसी तत्व का ज्ञात करना है तो हमें उसकी संयोजकता पता होनी चाहिए। और क्या होना पता चाहिए? यहाँ लिखा है तुल्यांकी द्रव्यमान बराबर मौलर द्रव्यमान बटे संयोजकता, अगर हम किसी तत्व का या परमाणु का ज्ञात कर रहे हैं तो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भाई Cl है, Cl, और Cl का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, परमाणु की बात करें तो Cl का तुल्यांकी द्रव्यमान, तो Cl का परमाणु भार कितना होता है? तो Cl का तुल्यांकी द्रव्यमान। ठीक है, तो Cl का क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 17 दूनी 24, 35.5 होता है, 35.5। और बटे, अब Cl की संयोजकता कितनी होती है? तो Cl की संयोजकता 1 होती है, तो सिर्फ 1 का भाग लगा देना है, तो यानी 35.5 अगर किसी तत्व या परमाणु का हम पता कर रहे हैं तब। अगर हम किसी अम्ल का तुल्यांकी द्रव्यमान ज्ञात कर रहे हैं तो मोलर द्रव्यमान बटे क्षारकता। अब ये क्षारकता देखो मैंने यहां पर लिख रखी है, अम्ल का निकालेंगे तो अम्ल के लिए एन या फिर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखी है मैंने संयोजकता। तो अम्ल की एन को क्षारकता भी कह सकते हैं, एन को अम्लता भी कह सकते हैं और एन को आवेश भी कह सकते हैं किसी भी आयन पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अम्ल है कौन? HCl। तो HCl की क्षारकता कितनी होती है? 1। जैसे देखो क्षारकता 1 आप कैसे पता करें कि HCl, ठीक है, टूटेगा किसमें? H धनायन और प्लस Cl ऋणायन में, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई? 1।
क्योंकि इस पे मतलब इसकी क्षारकता कितनी है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1। तो ऐसे H2SO4 में 2 और ऐसे इसमें 3, H3 में कितनी 3। तो ये क्षारकता हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, और यहां पर है अगर क्षारक की ज्ञात करेंगे तो अम्ल की अम्लता। अब जैसे मैं इस HCl का तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात करना चाहता हूं तो आप कैसे करेंगे, क्योंकि सवाल में ये आएंगे और जब तक तुम तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात नहीं कर पाओगे तब तक तुम न्यूमेरिकल को कर नहीं सकते, क्योंकि बीच में आ गया। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ये मिटा दूं या आपने नोट कर लिया होगा, तो देखो यहाँ मैंने जगह छोड़ रखी है। अब मुझे HCl का तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात करना है तो कैसे करूं मैं, तो HCl का तुल्यांकीय द्रव्यमान बराबर, देखो H का मोलर द्रव्यमान कह रहा है, मोलर द्रव्यमान, तो H का होता है 1, ठीक है, और Cl का 35.5 होता है। कितना होता है 35.5, कितना हो गया 36.5। तो ये 36.5 क्या हो गया मोलर द्रव्यमान। तो मैं लिख दूं यहाँ पर HCl का 36.5। देखो H हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार और Cl का 35.5 होता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमें मोलर द्रव्यमान पता पड़ जाएगा पूरे HCl कंपाउंड का। अब इसके क्षारक तक नहीं दे रखी है तो 1, तो 1 का भाग लगा दीजिए तो कितना आएगा 36.5। इस तरह से आप ज्ञात कर लेंगे। अगर ऐसे ही ये किसका पूछे, क्षार का, जैसे क्षार मान लो NaOH आ गया तो NaOH का क्या निकालेंगे तुल्यांकीय द्रव्यमान, और उसके बाद में जैसे मैं NaOH का निकाल के दिखाता हूं, ये नोट कर लीजिए आप, कर लिया। तो अब देखो मैं इसे मिटा लेता हूं। अब जैसे NaOH का ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करें, है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल में आएंगे। तो देखो NaOH का तुल्यांकीय द्रव्यमान, ठीक है, तुल्यांकीय द्रव्यमान। तो NaOH का मोलर द्रव्यमान कितना हुआ, Na का होता है 23, ठीक है, और ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे कितने होंगे, 3 और 1 4 और 6 10 का 0, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, 40 हो गया। तो 40 हो गया। अब NaOH की क्षारकता सॉरी अम्लता कितनी है 1, तो 1 है तो 1 का भाग लगा देंगे। अगर 2 होती तो 2 का भाग लगा देते, तो कितना हो गया 40, ठीक है 40। तो इस तरह से हम किसी का भी तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। अब आप इससे सीख लेना, जैसे क्षार का तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालें तो मोलर द्रव्यमान बट्टे अम्लता, और लवण का तुल्यांकीय द्रव्यमान निकालें तो मोलर द्रव्यमान बट्टे आयन। आयन कितने आयन है, जैसे Cl पे कितने आयन है, लवण की बात करें तो Na धनायन या NaCl ऋणायन, और इस पे कितने 2 धनायन होते हैं और इस पे 1 ऋणायन होता है। तो इसके लिए हम कुल आयनों की संख्या, कुल या तो धनायनों की संख्या या फिर कुल ऋणायनों की संख्या निकालें। जैसे मैं Cl की बात करूंगा तो इस पे 2 धनायन, तो 2 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी 2, और NaCl में Na की कितनी होगी 1। और अगर Cl की बात करें तो Cl की यहाँ 1 है और यहाँ Cl 2 है तो 2 आयन होंगे उस पर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ ये लिख दिए हैं और यही आपके न्यूमेरिकल में आ सकते हैं, इससे बाहर मुश्किल ही आएगा। अगर आए तो आपके लिए मैंने ये सूत्र लिख दिए हैं, इसके आधार पर आप तुल्यांकीय द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। अब चलते हैं हम पीछे, तो आपको पता पड़ गया ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर द्रव्यमान बट्टे तुल्यांकीय द्रव्यमान। अब तुल्यांकीय द्रव्यमान आप निकाल लोगे उस तरह से, फिर क्या होता है विलयन की नॉर्मलता n बराबर का होता है। तो n बराबर सूत्र दिया है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किस में भाई, ग्राम में, बटे विलयन का तुल्यांकीय द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अरे यहां पर था विलेय के तुल्यांकों की संख्या, अब इसी को परिवर्तित कर दिया, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बटे तुल्यांकीय द्रव्यमान। तो विलयन का, विलयन नहीं विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, यहां सही कर लेना भाई, ठीक है, विलयन का, विलयन की जगह पर विलेय कर लेना, विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान और इनटू विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। अगर मैं इस सूत्र को शॉर्ट में लिखूंगा तो n बराबर का आ जाएगा, n बराबर, तो विलेय के द्रव्यमान को किससे, स्मॉल w से, बटे, ठीक है, बटे विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान, विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान को दर्शा रहे हैं E से, ठीक है, और E अगर विलेय को हम B मान ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि विलेय
चाहे ई दर्शा लीजिए, ठीक है। तो विलेय को माना है आपने, अगर चलो समझ लीजिए, अगर दिक्कत होगी आपको तो विलेय को बी माना है, ठीक है। और विलायक को क्या माना है, ए। तब इस सूत्र में क्या हो जाएगा, डब्लू बी बराबर ई बी और इनटू विलयन का आयतन। तो विलयन के आयतन को बी एस मान ले रहे हैं, ठीक है। विलयन का आयतन बी एस किसमें, एम एल में, ठीक है। और इनटू 1000। इस सूत्र से आप शॉर्ट में याद कर लेना, जिससे हमें न्यूमेरिकल में काम होगा। एन बराबर डब्ल्यू वी इंटू 1000 बट्टे ई वी इंटू बी एस, ठीक है। बी एस मतलब विलयन का आयतन एम एल में, और ई बी क्या है, विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, और डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ये मैंने समझा दिया। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मलता का निरूपण। तो नॉर्मलता का निरूपण कैसे करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल के तौर पर बहुत अच्छा है। तो सुनो भाई, नॉर्मलता को निम्नलिखित रूपों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो वो कौन से हैं, पहला है 1n। अगर कहीं पर 1n लिखा है तो उसका मतलब क्या है, ऐसा विलयन या वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 है, ठीक है, या नॉर्मल विलयन बोलेंगे। अगर कहीं 2n लिखा है तो विलयन, ऐसा विलयन जिसकी नॉर्मलता 2 है, जिसकी नॉर्मलता क्या है, 2 है, ठीक है। और अगर कहीं n/2 लिखा है तो n/2 को 0.5 बोलेंगे, 0.5n, ठीक है, 0.5n, या सेमी नॉर्मल विलयन, या सेमी नॉर्मल, क्योंकि आधे को क्या बोलते हैं, सेमी। तो सेमी नॉर्मल विलयन, और वह विलयन जिसकी नॉर्मलता कितनी होनी चाहिए, 0.5n, 0.5n, ठीक है। यहां सब मिसप्रिंट हो गया है तो यहां n कर लेना, ठीक है, n कर लेना, क्योंकि नॉर्मलता पढ़ रहे हैं। n/10 विलयन या डैसी नॉर्मल विलयन, इसे n/10 है तो 10 को डैसी बनाएंगे, तो वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 0.1n हो, 0.1n हो। और अगर n/100 लिखा है तो वह विलयन, इसे सेंटी नॉर्मल विलयन कहते हैं, और वह विलयन जिसकी नॉर्मलता क्या हो, 0.01n हो, ठीक है। और n/1000 लिखा है तो उसको बोलते हैं मिली नॉर्मल विलयन, और मिली नॉर्मल विलयन का होता है वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 0.001n हो, ठीक है, यह है। तो ये हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉर्मलिटी समझ में आ गई होगी। अगर कहीं पर n/10 लिखा है तो उसका मतलब समझ जाना डेसी नॉर्मल विलयन, और कहीं पर n/100 लिखा है तो उसका मतलब सेंटी नॉर्मल विलयन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर कहीं पर n/2 लिखा है तो सेमी नॉर्मल विलयन की बात कर रहे हैं। तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, नॉर्मलता से अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, अदर इंपोर्टेंट फार्मूला रिलेटेड विद नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी। तो देखें, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त कुछ अन्य सूत्र निम्नवत हैं। तो जैसे यदि विलेय की प्रतिशतता दी हो, सुन लीजिए भाई, ये जो सूत्र अब मैंने लिखवाए हैं या ये जो मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ये नीट और आईआईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या वैकल्पिक एग्जाम, जितने भी एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन आते हैं तुम्हें, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे आप इसमें लगाइए मान और सीधे आंसर तुरंत, ठीक है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो यदि विलेय की प्रतिशतता दी हो तो हम n बराबर गया प्रतिशतता, ठीक है, इंटू 10 और बट्टे विलेय का ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है। दूसरा, यदि विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात हो तो नॉर्मलता बराबर होता है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। और इससे ये वाला भी सूत्र बनता है कि S बराबर, ठीक है, S बराबर N इंटू ई, इस सूत्र को वैसे याद कर लेना। बहुविकल्पी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट आंसर आते हैं जो एक एक नंबर के होते हैं, उसमें S बराबर N इंटू ई दे देता है। नॉर्मलता किसी की 0.2 है,
अगर किसी जैसे NaOH की नॉर्मलता 0.2 है तो उसके लिए हम विलयन की शक्ति याद करिए या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में क्षमता क्या होगी, और ऑप्शन दे देगा 4। तो आपको इसी सूत्र को S बराबर N इंटू E लगा करके आंसर क्लियर कर देना है। ठीक है, अगला है यदि विलयन का विशिष्ट घनत्व मतलब D तथा विलेय का प्रतिशत भार ज्ञात हो, तो यही बहुत क्वेश्चन सरल है कि नॉर्मलता या इसका सूत्र देखो, नॉर्मलता बराबर क्या होगा, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट घनत्व इंटू 10 बट्टे विलेय का तुल्यकालिक द्रव्यमान। इस सूत्र का प्रयोग करके हम ज्ञात कर सकते हैं अगर उसका विशिष्ट घनत्व दिया हो और विलेय का प्रतिशत भार, जैसे 20% विलयन का है ना, ऐसे दे देते हैं 20% NaOH का विलयन है। ठीक है, NaOH विलयन 20% NaOH विलयन का घनत्व, ठीक है 1.202 कुछ भी मान लीजिए ग्राम प्रति ml है, तो उसकी नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो आप 20% डायरेक्ट ही 20% लगा दीजिए और विशिष्ट घनत्व यहाँ लगा दीजिए इंटू 10 और विलेय का तुल्यांकीय द्रव्यमान लगाइए और तुरंत आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद यदि किसी विलयन को तनु किया गया हो, तब तनु किया गया हो तो देखो तनु करने पर विलयन की सांद्रता चेंज हो जाती है। तो जो पूर्व में तनु करने से पूर्व जो सांद्रता थी N1 इंटू V1, ठीक है, बराबर N2 जो तनु करने के बाद होगी V2। इस समीकरण को नॉर्मलता समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो जहां N बराबर नॉर्मलता है और V बराबर विलयन का आयतन है। नेक्स्ट है समान विलेय युक्त दो भिन्न सांद्रताएं N1 दे दी हो, N1 तथा N2 वाले विलयनों के क्रमशः B1 तथा B2 आयतन मिश्रित किया गया है, तब परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, N बराबर होगी N1 B1 प्लस N2 B2 बटे B2 प्लस B1 B2 प्लस या B1 प्लस B2। ठीक है, क्लियर कर लेना। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला जो हमारे नीट IIT JEE के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा नॉर्मलता से। तो नॉर्मलता तथा मॉलरता में संबंध, इसे भी देख लीजिए। ठीक है, नॉर्मलता और मॉलरता में क्या संबंध है। तो किसी विलयन की मॉलरता तथा नॉर्मलता निम्नवत संबंधित है, क्योंकि हम जानते हैं देखो अगर मॉलरता बराबर नॉर्मलता रखोगे तो मॉलरता इंटू आणविक द्रव्यमान, ठीक है, और बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकीय द्रव्यमान, क्योंकि विलेय का भार तो दोनों में बराबर ही होता है ना। तो विलेय के भार से तो विलेय का भार कैंसिल हो जाएगा, केवल फर्क किसका होता है, इसमें आणविक द्रव्यमान दिया होता है और इसमें क्या होता है तुल्यांकीय द्रव्यमान, बाकी तो सब सेम होते हैं। अरे मैंने बताया था N बराबर क्या था, N बराबर WB इंटू 1000 और बटे EB इंटू BS। अब देखो इस सूत्र को, और M बराबर क्या था W इंटू 1000 बटे M इंटू BS। अब अगर M B मान रहे हो तो विलय को B मान रखा है, तो बताओ ये बिल्कुल सेम है नहीं, ये बिल्कुल सेम है और ये बिल्कुल सेम है और 1000 बिल्कुल सेम है और ये भी सेम है पूरा। देखो ये यहाँ से ये देखो ये सेम है, केवल यही तो अंतर है, यहाँ N बराबर क्या है EB और यहाँ पर क्या है M बराबर NB। तो मैं इसी में तो देख रहा हूं कि मॉलरता बराबर क्या बचा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, W और 1000 और BS पूरे, केवल यही तो बचेगा अगर बराबर रखोगे तो मॉलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता इंटू तुल्यांकीय द्रव्यमान। अरे नॉर्मलता में नॉर्मलता इंटू तुल्यांकीय द्रव्यमान थोड़ा में आ जाएगा, ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, और यहाँ पर क्या आ जाएगा यही बचेगा क्या मॉलरता इंटू तुल्यांकीय मॉलरता इंटू आणविक द्रव्यमान। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मॉलरता इंटू आणविक द्रव्यमान बराबर नॉर्मलता इंटू आणविक द्रव्यमान बटे N, क्योंकि हम तुल्यांकीय द्रव्यमान को कैसे ज्ञात करते हैं, आणविक द्रव्यमान मॉलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बटे N, जो मैंने बताया था देखो यहाँ पर बताया है, यही है, यही तो लिखा है मैंने मॉलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान बटे संयुक्ता N। तो यही तो हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ। तो अब मैंने तुल्यांकीय द्रव्यमान की जगह पर क्या रख दिया, आणविक द्रव्यमान बटे N। ठीक है, अब आणविक द्रव्यमान ये रहा और आणविक द्रव्यमान ये रहा, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए। अब बचा क्या मॉलरता, मॉलरता बराबर
नॉर्मलता, ठीक है, अब बटे एन, मोलरता बराबर नॉर्मलता बटे एन। अगर मैं इसे निकालूंगा तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एन, मोलरता इंटू एन, और एन बराबर का होता है एन बराबर एम इंटू एन। तो आप शॉर्ट में से याद कर लेना, आपको रिलेशन बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है, एन बराबर एम इंटू एन। तो क्या संबंध है भाई मोलरता में, तो मोलरता में संबंध निकल के आया था एन इंटू सॉरी एन बराबर एम इंटू एन। एन क्या है, संयोजकता, अम्लता, क्षारकता, ठीक है, और भाषणकता, जो भी है कहते हैं। अब न्यूमेरिकल देख लीजिए, यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रखा है कि 1.325 ग्राम अनाद्र सोडियम कार्बोनेट का जल में घोलकर विलयन 250 ml कर लिया गया है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो विलय कितना दे रखा है भाई, तो विलय लिख लीजिए, जिसकी मात्रा कम हो, विलय का द्रव्यमान WB बराबर बताओ कितना, 1.325 ग्राम, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है, 250 ml। अच्छा, विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है, एन बराबर निकालना है, ठीक है, एन बराबर निकालना है, हमें कुछ और पता करनी पड़ेगी तब निकलेगा, क्योंकि सूत्र में क्या था, एन बराबर WB इंटू 1000 बटे सॉरी EB इंटू BS ml में। अब देखो इसे देख लीजिए, तो हमें क्या चाहिए, तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार किसका निकालेंगे, सोडियम कार्बोनेट का। तो निकाल लीजिए भाई सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है, तुल्यांकी भार कितना दे रखा है, उसे EB से दर्शाते हैं, EB से, ठीक है। तो देखो Na का कितना होता है 23, तो मैं यहां लिखूंगा 23 इंटू 2N, और प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है, प्लस लगा दिए 16, और 3 ऑक्सीजन तो 16, 3 गुणा कर दिया, ठीक है। तो देखो Na का 23, ठीक है, 2 है तो 2 गुणा कर दिया, प्लस C एक ही है तो 12, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 16 होता है ऑक्सीजन का इंटू 3 परमाणु द्रव्यमान। अब इसको टोटल कैलकुलेट कीजिए, तो और तुल्यांकी, और इसकी संयुक्ता कितनी निकल के आएगी, तो 1 निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी 1, Na2CO3 की क्या होगी 1, या इसकी कुल आयनों की संख्या की बात करेंगे तो 1 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 1 लगा दीजिए। अब देखो यहाँ पर 23 दूनी 46, 46 प्लस यहां पर 1 नहीं आएगी, सॉरी 2 आएगी, 2, 23 दूनी 46 हो गया, 12 के 12 और प्लस 16 तिया 48, इनको जोड़ लीजिए, कितना हो गया टोटल बटे 2, तो 8 और 6 14, 15 16, 16 के 6 और 4 और 1 5, 5 और 4 9 और 1 10, 106 बटे 2, काट दीजिए, कितनी बार करेगा 53। तो ये निकल आया तुल्यांकी भार। अब सूत्र में लगा दीजिए, हमें तुल्यांकी भार पता पड़ गया 53, और ये दे रखा है, अब लगाओ इसमें मान, तो रख दीजिए मान भाई, WB का मान कितना है 1.325 इंटू 1.325 इंटू कितना दे रखा है 1000 बटे EB का मान 53, और इंटू BS 250 दे रखा है, 250 ml है। देखो ये 3 से दशमलव हट जाएगा, और देखो 25 है, ये 25 से कटेगा कितनी बार, 25 पंजे 125, और यहाँ 7 बचेंगे, ठीक है,
7 हो जाएगा 25 ठीक है 75, 53 से 53 कट जाएगा तो कितनी बार बचा, ऊपर 1 बचा बटे नीचे 10, क्योंकि यहाँ पर दिए 10 है, 1 0 बचा, इसे लिख सकते हैं 0.1 एम। तो ये कितना आ गया 0.1 एम। अगला है नेक्स्ट के 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 100 ml जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, देखें विलय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, सीधे लिख ले रहा हूं अब मैं, WB बराबर कितना दे रखा है 4 ग्राम। ठीक है, और विलयन कितना दे रखा है, BS बराबर दे रखा है 100 ml। हमें क्या ज्ञात करना है, EV मतलब विलय का तुल्यांक द्रव्यमान, विलय का तुल्यांक द्रव्यमान, तो तुल्यांक द्रव्यमान NaOH दे रखा है, तो NaOH का मौल द्रव्यमान कितना होता है, देखो Na का 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, और इसकी क्षारकता जो कि मैंने पीछे बताई थी, देखो यहां पर आ गया ये क्वेश्चन में। तो देखो NaOH कहाँ है, NaOH की 1 है, तो वहीं से लगा दीजिए, तो कितने आ गया 1 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा, 40 बटे 40, 1 का भाग लगा दोगे तो 40 ही आएगा। ठीक है, कितना आया 40, तो 40 आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं, तो EB का पता हो गया, BS है गया, W, N बराबर सूत्र का होता है, N बराबर WB इंटू 1000 और बटे 1000 बटे EB इंटू BS, किसमें ml में। अब देखो इसको लगा दीजिए फटाफट से, WB का मान 4 इंटू 1000 और बटे EB का मान कितना दे रखा है, EB 40 इंटू BS विलयन का आयतन कितना दे रखा था, विलयन का आयतन 100 ml, तो 100, 1 0 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए और इससे ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, और 1 से 1 कट जाएगा, ये 4 एकम 4, तो 1 N। पीछे वाले का आंसर कितना आया था, सॉरी M में नहीं आएगा यहाँ, N नॉर्मलता ज्ञात करिए, यहाँ पर कितना है 1 N। ठीक है, तो समझ में आ गया। देखें दोबारा से, 4 ग्राम कास्टिक सोडा है, तो इसका विलय कितना है 4 ग्राम। ठीक है, 100 ml विलयन दे रखा है, तो BS बराबर 100 ml, और तुल्यांक की द्रव्यमान को EB दर्शाते हैं। तुल्यांक की द्रव्यमान क्या होता है, मौल द्रव्यमान, तो मौल द्रव्यमान निकाल लिया बटे NaOH का, और बटे 1 क्या है ये संयुक्तता। ठीक है, तो 40 बटे 1 बराबर 40, कैलकुलेट किया सूत्र में लगा करके, तो आंसर आया 1 N। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इसे आप कर लेना, करके देखिए पहले, विलयन में हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे HCl के 18.25 घुले हैं, तो इस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो बताओ इसमें विलय क्या है, तो विलय WB बराबर कितना दे रखा है 18.25 ग्राम, जिसकी मात्रा कम हो। विलयन कितना है, BS बराबर 500 ml, कितना दे रखा है 500 ml। EB बराबर ज्ञात कर दीजिए, तुल्यांक द्रव्यमान बराबर क्या होता है, तो मौल द्रव्यमान। ठीक है, क्या होता है भाई, मौल द्रव्यमान बटे संयोजकता N। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक का मौल द्रव्यमान H का 1 होता है, Cl का 35.5 बटे N। N बराबर, सॉरी N की जगह पर हाइड्रोक्लोरिक की 1 होती है, N का मान 1 होता है, क्षारकता कितनी होती है 1, तो कितना आ जाएगा 36.5 बटे 1 बराबर 36.5। तो ये क्या निकल आया तुम्हारा, तुल्यांक की द्रव्यमान। अब सूत्र का होता है N बराबर WB इंटू 1000 और बटे EB इंटू BS, किसमें ml में, लगा दीजिए। WB का मान 18.25 इंटू 1000 बटे EB का मान 36.5 इंटू
500 ml। बिलियन कितना दे रखा है? 500 ml। काट दीजिए 2 बार, 2 से काट दीजिए। 18.25। 18.25 से 18.25 कट जाएंगे, कितना बचेगा? तो n बराबर 1n। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नॉर्मलता पर। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह के कंटेंट और क्वालिटी के साथ में वीडियो लेक्चर मिलेंगे, जिसमें आपको बायोलॉजी, इंग्लिश तथा फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है, आप देखते रहिए और अपनी बेहतर तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसमें लेकर के आएंगे हम तुम्हारे लिए मोल प्रभाज।